तो बेटा जितने भी यूनिट सेल्स हैं, जितने भी तुमने देखे क्रिस्टल सिस्टम, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइक्लिनिक, उन सब में से अपने सिलेबस में डिटेल में कौन सा है बेटा? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, राइट। तो अपन जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है बेटा, उसकी अपन डिटेल में बात करते हैं। ओके, तो देखिए बेटा तुम्हारे पास ये क्यूब है, ओके बेटा। तुम बता सकते हो बेटा एक क्यूब के कॉर्नर्स कितने होते हैं? क्यूब के टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने रहते हैं बेटा एक क्यूब में? टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स बेटा 8 कॉर्नर्स, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक क्यूब के कॉर्नर कितने आने वाले हैं बेटा अपने पास? 8। ओके बेटा, कितने फेसेस होते हैं एक क्यूब के? फेसेस कितने होते हैं बेटा? देखो 1 2, ये फेस और ये 2, ऊपर वाला नीचे वाला 4, और एक सामने वाला और एक पीछे वाला। टोटल नंबर ऑफ फेसेस 6, राइट। ओके बेटा, टोटल नंबर ऑफ, अगर फेसेस 6 है बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ फेस सेंटर्स वो भी कितने हो जाएंगे बेटा? 6। हर एक फेस का सेंटर, टोटल 6 फेसेस है तो फेस सेंटर भी कितने रहेंगे बेटा? 6। ओके बेटा, और बताओ तुम लोग इसमें कितने एजेस कितने रहेंगे बेटा? एजेस 1 2 3 4 बेटा ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल एज कितने होने वाले हैं बेटा? देखो 4 ये वाले, 4 ये वाले, कितने हो गए बेटा? 8 9 10 11 12। कितने एजेस होने वाले हैं? ओके 12। तो एज सेंटर, जैसे फेस 6 थे तो फेस के सेंटर कितने हो जाएंगे बेटा? 6। एज सेंटर भी कितने हो जाएंगे बेटा? तो एजेस 12, तो एज सेंटर भी कितने हो जाएंगे बेटा? 12। ओके बेटा, बहुत बेसिक है। अगर बेटा ये एज लेंथ ए है, अगर एक क्यूब की एज लेंथ ए है बेटा, तो उसका ये फेस डायगोनल, ये वाला डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? क्यूब की एज लेंथ ए है बेटा, तो ये कितना आ जाएगा? √2a, राइट। सिंपल है ना बेटा, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा ना ये ए तो ये √2a, राइट। ओके, कोई मेरे को ये वाला डिस्टेंस बता सकता है बेटा? ये वाला कितना हो जाएगा? बॉडी डायगोनल, क्या है बेटा? बॉडी डायगोनल। तो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा बताओ? √3a। ये सुनो, ये बेटा ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये फेस डायगोनल हुआ √2a, ये वाला कितना हो जाएगा बेटा? ए। तो ये फेस डायगोनल कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? √3a। डाउट? ओके बेटा, देखो तुम्हारे पास अगर 6 फेसेस हैं बेटा, 6 फेसेस है तो हर एक फेस पे फेस डायगोनल कितने आएंगे बेटा? 2 ना। ये फेस, तो इस पे कितने फेस डायगोनल पॉसिबल है बेटा? 2। तो टोटल फेस डायगोनल कितने होंगे बेटा? 12। हर एक फेस के 2 डायगोनल पॉसिबल है ना बेटा, तो टोटल फेस डायगोनल कितने हो जाएंगे? 12। ओके, बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल बताओ बेटा कितने हो जाएंगे बेटा? एक तो ये वाला हो गया, राइट, जो रेड कलर से डिनोट किया है मैंने। एक कौन सा हो जाएगा बेटा? ये बॉडी का डायगोनल बेटा, फेस डायगोनल ये वाला 2। एक ये वाला बेटा 3, और एक कौन सा बेटा? ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, इन दोनों को मिलाओ तो टोटल बॉडी डायगोनल कितने होंगे बेटा? 4, राइट। बॉडी का सेंटर मतलब क्यूब का सेंटर कितना होगा बेटा? 1। यहाँ पे ये सुन, इन पॉइंट्स में को डाउट है तुमको बेटा? तुम्हारे पास अगर एज लेंथ ए है तो फेस डायगोनल उसकी लेंथ हो जाएगी √2a, राइट, और बॉडी डायगोनल जो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? √3a। ओके, बॉडी डायगोनल कितने पॉसिबल है? 4 बॉडी डायगोनल्स पॉसिबल है, राइट, और बॉडी का सेंटर कितना होगा बेटा? 1। ओके, 6 फेस है तो फेस सेंटर कितने हो जाएंगे बेटा? 1। एक क्यूब में एजेस कितनी होती है बेटा? 12। ओके, अब बेटा तुम्हें हर एक पॉइंट का कंट्रीब्यूशन बताना है कि हर एक पॉइंट का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा। इसके लिए बेटा अपने को हेल्प लेनी पड़ेगी एक डायग्राम की, जो बनाया है उसकी हेल्प से मैं तुम्हें समझाता हूँ बेटा। बेटा ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम जिस भी रूम में बैठे हो ना बेटा, उस रूम को तुम एक बार जिस टाइप से मैं तुम्हें इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ ना बेटा, वैसे इमेजिन करना है। देखो बेटा, तुम्हारे पास ये है, ये सिस्टम है बेटा, तुम्हारे पास ये एक रूम का एक पूरा क्रिस्टल है ये। ओके, 3 डायमेंशनल। ओके, तो बेटा एक बात बताओ, तुम ये वाला रूम कंसिडर करो, ये जो एक क्यूब है बेटा, ये एक रूम कंसिडर करो, इसके नीचे एक रूम, ये तुम्हारे पास एक क्यूब हो गया बेटा। ध्यान से देखना बेटा इसको, हर एक पॉइंट का कंट्रीब्यूशन तुम्हें रटना नहीं है, समझना है कि मैंने कैसे बता रहा हूँ तुमको। ओके, अब देखो बेटा, अभी तुम जैसे इमेजिन कर पा रहे हो ना, जैसे ये बना हुआ है वैसे इमेजिन करो थोड़ा सा। देखो बेटा, ये जो रूम है, इसके साइड में एक रूम है, ये 2 रूम हो गए, इनके पीछे 2 रूम है, इनके नीचे 2 रूम और उनके साइड में 2 रूम। कितने टोटल कितने रूम हो गए यहाँ पे? 8, मतलब टोटल 8 क्यूब्स हो गए बेटा। एक बात बताओ बेटा, जो पार्टिकल इस कॉर्नर पे आ रहा है,
जो पार्टिकल ये इस कॉर्नर पे आ रहा है वो कितने रूम्स का कॉर्नर पे शेयर हो रहा है। जो पार्टिकल्स बेटा, ये जो क्यूब है ना, ये क्या हो जाएगा बेटा, एक यूनिट सेल हो जाएगा ना। तो ये जो कॉर्नर वाला पार्टिकल है बेटा, कोई बता सकता है ये कितनी यूनिट सेल, मतलब कितने क्यूब्स के बीच में इसकी शेयरिंग हो रही है? एनीवन? 8। थोड़ा सोच के बताओ बेटा। देखो बेटा, ये वाला जो कॉर्नर है ना, वो इस रूम का भी कॉर्नर है, आगे वाले रूम का भी कॉर्नर है। देखो बेटा, चारों जो नीचे वाले रूम है बेटा, उन सबका कॉर्नर है ये, और चारों जो ऊपर वाले रूम है ना बेटा, उन सबका कॉर्नर है। यस और नो? यस और नो बेटा? बेटा एक क्यूबिक यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे लाई कर रहा है, वो कितने यूनिट सेल के बीच में शेयर हो रहा है बेटा? बिटवीन द 8 यूनिट सेल। बेटा कॉर्नर वाला जो पार्टिकल्स है वो कितने यूनिट सेल के बीच में शेयर हो रहा है बेटा? बिटवीन 8 यूनिट सेल्स। तो बेटा एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना आएगा उसका? 1/8। ओके बेटा, फिर से देख लेना, तुम लोग इस पॉइंट को ध्यान से देखो बेटा। इसको, ये वाला जो कॉर्नर है ना बेटा, देखो इस वाले रूम का भी कॉर्नर है, उसके आगे जो ये वाला रूम है बेटा, तो इसका भी कॉर्नर है। मतलब ऊपर वाले चारों रूम का कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो ये सुनो, और नीचे वाले के सारों का ये कॉर्नर है। तो बेटा जो एक कॉर्नर पे, क्यूब के कॉर्नर पे जो पार्टिकल आता है वो कितने यूनिट सेल के बीच में शेयर रहता है बेटा? बिटवीन द 8 यूनिट सेल इन द 3D, राइट? तो हर एक क्यूब में उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बेटा? 1/8। तो बेटा जो पार्टिकल्स कॉर्नर पे आएगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा हर एक यूनिट सेल में? 1/8। इस पॉइंट में कोई डाउट है किसी को? नहीं ना बेटा? अब नेक्स्ट देखना बेटा, अब नेक्स्ट देखना तुम लोग। ओके, जो कॉर्नर पे आएगा उसका कंट्रीब्यूशन 1/8। ओके, इसको चीज को तुम बेटा ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि तुम जिस रूम में बैठे हो, उस रूम के साइड में एक रूम है, उसके आगे 2 रूम है। ओके, तो उसके नीचे भी क्या है बेटा? 4 रूम हो गए ना। इसके एक साइड में एक रूम, 2 रूम्स हो गए, आगे 2 रूम, और नीचे भी उनके चारों रूम के नीचे 4 रूम और है, जस्ट लाइक दिस बेटा। तो ये वाला देखो बेटा, ये वाला कॉर्नर, ऊपर वाले चारों कमरों का भी कॉर्नर और नीचे वाले 4 रूम्स का भी कॉर्नर है। तो 8 यूनिट सेल के बीच में शेयर हो रहा है। तो कॉर्नर पे जो पार्टिकल आएगा बेटा, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा हर एक यूनिट सेल में? एक मिलके 8 में आ रहा है बेटा, तो 1 में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/8। ओके बेटा, ये एज बताओ बेटा, ये एज, ये कितने रूम्स के बीच में शेयर हो रही है? ये वाली एज देखो बेटा, ये वाली एज ना ऊपर वाले रूम में भी शेयर हो रही है इसमें, राइट? ओके, इस वाले रूम में भी शेयर हो रही है। ये वाली एज लाइन देखो बेटा, दिख रही है तुमको? ये वाली देखना बेटा, ये वाली कोई भी एक एज लाइन देखो, वो देखो कितने रूम्स के बीच में शेयर हो रही है। या फिर तुम ये वाली ले लो बेटा, ये वाली एज लाइन देखना बेटा, ये नीचे वाले रूम का एज है, इस ऊपर वाले देखो बेटा, इस रूम का भी ये एज है। ओके, दूसरा देखना बेटा, जो ऊपर वाला रूम, ये वाली वॉल है, उसमें भी ये कॉन्ट्रीब्यूटेड है, राइट? जो पीछे वाला रूम है बेटा, जो पीछे वाला रूम है तुम्हारे पास, ये वाला, उस एज में भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, और नीचे वाले में भी देखो बेटा, नीचे वाले इसमें, ये वाला, इस वाली वॉल में भी शेड है। तो कितनी यूनिट सेल के बीच में शेड रहेगी बेटा? 4। ऊपर वाले रूम में भी, नीचे वाले में भी कितने यूनिट सेल के बीच में शेड है? 4 ना बेटा? ये सो नो ना? तो एक एज रहती है बेटा, वो कितने क्यूबिक यूनिट सेल के बीच में शेड है? 4 में ना। तो एक यूनिट सेल में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा उसका? 1/4, राइट? बेटा एज पे जो पार्टिकल रहेगा उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा बेटा? 1/4। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे बेटा? हाँ सर। यस और नो? यस सर। बेटा जो चीज एज पे रहेगी उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बेटा? 1/4। ओके, अभी सेकंड बेटा, फेस पे, इस फेस पे मतलब बेटा एक बात हो, तुम्हारे जो वॉल की, तुम्हारा जो रूम है वो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, उसकी एक वॉल के सेंटर पे कोई पार्टिकल रखा हुआ है, जो वॉल है उसके सेंटर पे कोई पार्टिकल रखा हुआ है, कितने रूम्स के बीच में शेयर होगा वो? ओनली 2 रूम्स। बेटा एक वॉल कितने रूम्स के बीच में कॉमन होती है? 2 रूम्स के बीच में ना। तो उसके सेंटर पे कोई पार्टिकल रखा है तो कितने रूम्स के बीच में शेयर होगा? 2 रूम्स के बीच में। तो बेटा अगर कोई फेस सेंटर पे कोई पार्टिकल आ रहा है बेटा, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा हर एक यूनिट सेल में? 1/2, राइट? ओके बेटा, अगर पार्टिकल क्यूब के सेंटर पे आ रहा है तो बॉडी के सेंटर पे, जैसे ये क्यूब है तुम्हारे पास। ओके बेटा, अगर वॉल पे आ रहा है बेटा यहाँ पे, तो 2 रूम्स के बीच में शेयर होगा, लेकिन बॉडी के सेंटर पे आ रहा है अंदर, तो पूरा एक ही रूम में पड़ा हुआ ना, पूरा का पूरा एक ही रूम में है बेटा, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बेटा? 1। समझ में आया बेटा? यस और नो? यस और नो बेटा? यस सर। तो बेटा ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो कॉर्नर पे पॉइंट लाई करता है, एक क्यूब के कॉर्नर पे जो पॉइंट लाई करता है वो 8 यूनिट सेल के बीच में सेट रहता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बेटा? 1/8, राइट?
जो पार्टिकल्स एज पे लाई करते हैं वो 4 जो एजेस हैं बेटा वो 4 यूनिट सेल के बीच में सेट रहती है। एज पे जो पार्टिकल आएगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बेटा 1/4। क्यूब का जो फेस है बेटा उसके सेंटर पे आएगा, तो एक फेस कितने रूम्स के बीच में शेयर होता है बेटा, कितने यूनिट सेल के बीच में शेयर होता है बेटा 2 यूनिट सेल के बीच में, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बेटा 1/2, राइट। ओके बेटा, और अगर बॉडी के सेंटर पे रखा हुआ है बेटा, अगर बॉडी के सेंटर पे रखा हुआ है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बेटा 1, राइट। कोई डाउट इसमें भाई? यहाँ तक कोई डाउट है तुमको? नहीं ना? ओके भाई, अभी अपन कुछ फॉर्मूले बनाते हैं, फिर अपन एक एक यूनिट सेल को डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी बात कर रहा हूँ बेटा मैं डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड, या बोलो बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके बेटा, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड है तुम्हारा, उसका लैटिस स्ट्रक्चर होगा बेटा, तो मैं बोल सकता हूँ क्या बेटा कि डेंसिटी ऑफ ए लैटिस इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। क्या पॉइंट ये है क्या बेटा? बेटा देखो, पूरा लेटिस किससे बना होता है? अपन यूनिट सेल को 3 डायमेंशनल में विदाउट रोटेशन रिपीट करके इंटायर क्रिस्टल क्रिएट करते हैं, राइट। तो जो डेंसिटी यूनिट सेल का होगा वो डेंसिटी किसका होगा बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड का, राइट। और ये पॉइंट मैंने जब तुम्हें यूनिट सेल पढ़ाया बेटा तभी बोलता था कि यूनिट सेल रिजेंबल्स द ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन लैटिस। ये सुनो, यूनिट सेल रिजेंबल्स द ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन लैटिस। नो डाउट इसमें? तो तुम्हारे पास जो लेटिस का डेंसिटी बताना है बेटा अपने को, तो अपन क्या बोल सकते हैं बेटा? लेटिस का डेंसिटी क्या होगा? जो कि यूनिट सेल का डेंसिटी होगा, क्योंकि पूरा लेटिस यूनिट सेल से ही क्रिएट करते हैं अपन, उसको बार बार रिपीट करके बेटा। तो डेंसिटी, राइट, डेंसिटी क्या होती है बेटा? मास बाई वॉल्यूम। ये सुनो, डेंसिटी क्या होती है बेटा? मास बाई वॉल्यूम। ओके, अब ध्यान से देखना बेटा, अब डेंसिटी ऑफ सॉलिड को तुमने क्या बोल दिया बेटा? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगी बताओ बेटा? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, जितना डेंसिटी यूनिट सेल का आएगा बेटा वो किसका आएगा? सॉलिड का। तो क्या हो जाएगा बेटा? मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय क्या बेटा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बेटा एक बात बताओ, अपन डिटेल में कौन से यूनिट सेल पढ़ने वाले हैं? क्यूबिक यूनिट सेल। और एक क्यूब है जिसका एज लेंथ ए है बेटा, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? तुम्हारे पास जो क्यूब है उसका एज लेंथ ये है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा बेटा उसका? ए क्यूब। ये सुनो, अगर एक क्यूब है उसका एज लेंथ ए है बेटा, तो उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा बेटा? ए क्यूब, राइट। अभी अपने को क्या निकालना है बेटा? मास ऑफ द यूनिट सेल। ओके, मान लो बेटा अपने को टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल कितने बेटा? जेड। बेटा इफेक्टिवली तुम्हारे पास जो यूनिट सेल है बेटा उसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है? ओनली जेड पार्टिकल्स। और अपने को उस यूनिट सेल का मास बताना है बेटा, ध्यान से देखना बेटा। ओके, बताओ बेटा 1 मोल का मास, 1 मोल का मास क्या होता है? 1 मोल का मास बेटा, 1 मोल का मास क्या होता है? मोलर मास, राइट। ये सुनो, जिसको अपन क्या होता है बेटा? मोलर मास क्या होता है? मोलिकुलर वेट, और यूनिट क्या जाता है? ग्राम, राइट। ये सुनो, तो 1 मोल का मास क्या होता है बेटा? मोलर मास। ओके, 1 मोल का मास मतलब बेटा Na पार्टिकल का मास। Na पार्टिकल का मास कितना हो रहा है बेटा तुम्हारे पास? मोलर मास कैपिटल M। ओके, तो बेटा Na पार्टिकल का मास कैपिटल M है, तो 1 पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा बेटा? M/Na, राइट। ओके, अपने को कितने पार्टिकल का मास निकालना है? अपने माना है कि यूनिट सेल में जेड पार्टिकल है बेटा, तो जेड पार्टिकल्स का मास कितना आ जाएगा बेटा? M/Na। जो जेड पार्टिकल का मास आएगा बेटा वो किसका मास है? यूनिट सेल का। तो बेटा यहाँ से तुम्हारे पास मास टोटल ये आ गया, वॉल्यूम तुम्हें पता है ए क्यूब। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी बेटा? मास कितना आ गया तुम्हारे पास? M मल्टीप्लाई बाई जेड डिवाइड बाई Na ना, Na नीचे आ जाएगा बेटा, और वॉल्यूम कितना आ गया तुम्हारे पास? ए क्यूब। व्हाट इज M बेटा? Z is the effective number of particles present in the unit cell। A क्या है बेटा? एज लेंथ ऑफ द क्यूब। Na तुम्हें पता है बेटा एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.023 into 10 to the power 23। ओके, व्हाट इज M बेटा? मोलिकुलर वेट, राइट, इन ग्राम। को डाउट? ओके बेटा, सब लोग डेंसिटी का फॉर्मूला लिखो साइड में। समझ में आया ना बेटा? जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड है वो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के इक्वल होगी। उसका कैसे निकालेंगे बेटा? मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, अगर क्यूब का एज लेंथ ए है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? ए क्यूब। अपन ने मान लिया कि यूनिट सेल में कितने पार्टिकल है बेटा? जेड पार्टिकल्स है,
तो जो भी मास आएगा इन पार्टिकल की वजह से आएगा। तो कितना पार्टिकल माने बेटा तुमने, जेड पार्टिकल्स। अपने को पता है 1 मोल का मास होता है मोलर मास, कैपिटल है। तो Na 1 मोल मतलब Na पार्टिकल का मास, तो 1 पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा बेटा m/n। तो जेड का कितना हो जाएगा m/n इंटू जेड। तो मास ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा बेटा m/n इंटू जेड, एंड वॉल्यूम कितना बेटा a क्यूब। तो यहाँ से तुम्हारे पास डेंसिटी का ये वाला फॉर्मूला आ गया बेटा। तो डाउट इसमें? ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा अपन। ये तुम्हारे पास हो गया बेटा डेंसिटी। एक और फॉर्मूला लिखना है बेटा तुमको, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, ओके बेटा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, या पैकिंग एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन किया है बेटा? पैकिंग एफिशिएंसी होती है तुम्हारे पास टोटल वॉल्यूम occupied by the particles divided by total volume of the unit cell। टोटल वॉल्यूम यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है और उसमें से कितना पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई किया है, राइट। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। कैसे यूनिट सेल डिस्कस करने वाले बेटा अपन, क्यूबिक यूनिट सेल। तो अगर क्यूब का एज लेंथ ए है बेटा, अगर क्यूब का एज लेंथ ए है तो बताओ बेटा यूनिट सेल का वॉल्यूम तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 बेटा पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बेटा तुम्हारे पास, देखना बेटा तुम्हारे पास। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा यूनिट सेल का, अगर एज लेंथ है तो ए क्यूब। ये तो क्या टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल बेटा। एक क्यूब है जिसका एज लेंथ ए है तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए क्यूब। अभी अपने को क्या निकालना है बेटा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स। बेटा अगर तुम्हारे पास एक पार्टिकल है उसकी रेडियस आर है तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। ये सुनो, तुम्हारे पास जो एटम्स हैं, जो भी यूनिट सेल में जो भी पार्टिकल रखा है एटम, उसका अगर रेडियस आर है तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा बेटा, एक पार्टिकल 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो टोटल पार्टिकल कितने मानते हैं बेटा अपन, जेड। एक पार्टिकल कितना ऑक्यूपाई करे तो जेड पार्टिकल कितना करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई बाई जेड, राइट। तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा बेटा 100% एफिशिएंसी। ध्यान से सुनना बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल डिवाइड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल है, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा ए क्यूब। पार्टिकल्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है बेटा, अगर आर रेडियस का पार्टिकल है तो कितना करेगा बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। अपन एटम्स को कैसा मानते हैं, स्फेरिकल मानते हैं ना बेटा, तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई और जेड एटम्स है तो मल्टीप्लाई बाई जेड। ये तो ये तुम्हारे पास पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया बेटा, राइट। ओके, अब बात करते हैं बेटा अपन कोऑर्डिनेशन नंबर। इसकी बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके बेटा सिंपल याद रखो बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल बेटा, या नियरेस्ट नेबर्स। जितने क्लोजली, जितने नियरेस्ट पार्टिकल्स है, जितने नियरेस्ट नेबर्स हैं बेटा, उसी को ही क्या बोलते हैं बेटा, एक सिस्टम के लिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है बेटा। ध्यान से सुनना बेटा, तुम्हें एक एटम का, तुम्हारे पास एक क्रिस्टल सिस्टम है, ये एटम है, तो इससे ना बेटा ये जो बाकी पार्टिकल्स हैं सारे, ये वाले, ये 4 पार्टिकल ना बेटा सारे इक्वल डिस्टेंस ए पे हैं, और बाकी जो पार्टिकल्स हैं बेटा, और भी पार्टिकल है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल है। तो अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है बेटा, तो ये देखना है कि इसके नियरेस्ट पार्टिकल कितने हैं बेटा। तो सबसे नियर कौन से वाले बेटा, ये पार्टिकल जो सारे इक्वल डिस्टेंस पे, उसके नियरेस्ट पार्टिकल कितने हो गए बेटा 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4। बट टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल है, नियरेस्ट नेबर्स, उसको ही क्या बोलते हैं बेटा तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में, टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल जितने होंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो बेटा इस कोऑर्डिनेशन नंबर को अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, हर एक सिंपल क्यूबिक में, बॉडी सेंटर्ड में कितना आएगा, वो एक एक करके अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा, टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल इज द कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा। क्यूबिक क्रिस्टल जो सिस्टम है ना बेटा, उसको अपन डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को अपन डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। कभी आता है बेटा, जब तुम्हारे पास A = B = C होगा, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होगा बेटा 90 डिग्री, राइट। ओके, इसमें कौन कौन से यूनिट से लेंगे बेटा तुम्हारे पास बेटा, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, राइट। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम क्या है बेटा, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक, राइट। ये सब अपन डिस्कस करने वाले हैं। कोई बता सकता है बेटा सिंपल क्यूबिक का मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स आर ओनली एट द
कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, राइट। बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा बेटा, पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे एज वेल एज बॉडी के सेंटर पे। और फेस सेंटर्ड में क्या होगा बेटा, पार्टिकल्स आर ऑल द कॉर्नर्स एज वेल एज एवरी फेस सेंटर। ये सुन लो, ये सुन लो बेटा। अगर तुम्हें इनका डायग्रामेटिकली मैं दिखाऊं बेटा, ध्यान से देखना। देखो बेटा, बॉडी सेंटर जो होता है यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक में, सिंपल क्यूबिक जो क्रिस्टल होगा उसमें पार्टिकल सिर्फ कहाँ पे रहेंगे बेटा, ओनली एट द कॉर्नर्स। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम जो होता है उसमें पार्टिकल सिर्फ कहाँ पे रहेंगे बेटा, राइट। सिंपल क्यूबिक जो है उसमें पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स पे रहेंगे, राइट। ये सुनो, ओके। तो बेटा तुम्हारे पास देखो, ये तुम्हारे पास क्यूब के कॉर्नर पे रहेंगे, ओके। तो देखो बेटा, तुम्हारे पास सिंपल क्यूबिक में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ कहाँ पे रहते हैं बेटा, क्यूब के कॉर्नर्स पे। और जो कॉर्नर्स पे जो पार्टिकल है बेटा वो सारे एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं बेटा, टच कर रहे होते हैं। दिख रहा है तुमको ये वाला पार्ट? प्लस सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल सिर्फ कहाँ पे रहते हैं, कॉर्नर्स पे, और कॉर्नर वाले पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, राइट। बॉडी सेंटर्ड में पार्टिकल्स ऑल द कॉर्नर्स एज वेल एज बेटा बॉडी सेंटर, बॉडी के सेंटर पे रहते हैं, ओके। तो देखो बेटा तुम्हारे पास, अब देखो बेटा तुम्हारे पास ये पार्टिकल्स जो कॉर्नर्स पे जो पार्टिकल्स हैं बेटा, वो देखो बॉडी सेंटर में तुम्हारे पास पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे प्लस बॉडी के सेंटर पे रहता है। एक चीज नोट करना बेटा, यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड में जो कॉर्नर्स वाले पार्टिकल हैं, जो कॉर्नर वाले पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, बट जो सेंटर पे पार्टिकल है, जो सेंटर पे पार्टिकल है वो सारे कॉर्नर वाले एटम को टच कर रहे हैं। देखा तुम लोगों ने? ये सुनो बेटा, बॉडी सेंटर में पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होते हैं प्लस बॉडी के सेंटर पे होते हैं। फेस सेंटर में सिर्फ सिंपल क्यूबिक में कहाँ थे बेटा, ओनली ऑन द कॉर्नर्स। और जो कॉर्नर्स पे एटम थे बेटा वो एक दूसरे को टच कर रहे थे। बॉडी सेंटर में क्या एडिशन होता है बेटा, सारे कॉर्नर्स पे तो रहते ही हैं, प्लस बॉडी के सेंटर पे भी एक पार्टिकल रहता है, राइट। तो बेटा ये नोटिस करो तुम, ओके, कि तुम्हारे पास जो बॉडी के सेंटर पे एक पार्टिकल है वो सारे कॉर्नर वालों को टच कर रहा है, बट इस बार कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं बेटा। क्यों टच नहीं कर रहे हैं ये भी अपन देखेंगे मैथमेटिकल डेरिवेशन करके, ओके। अब बताओ बेटा फेस सेंटर में पार्टिकल्स कहाँ रहते हैं बेटा, एवरी कॉर्नर प्लस एवरी फेस सेंटर बेटा, राइट। तो देखो बेटा तुम्हारे पास हर एक कॉर्नर पे रहते हैं और हर एक फेस के सेंटर पे रहते हैं बेटा, राइट। ओके बेटा, एंड सेंटर में पार्टिकल्स हर एक कॉर्नर पे और किन्हीं भी दो अपोजिट फेसेस पे, ओके। ओके बेटा, तुम्हारे पास जो पार्टिकल कॉर्नर पे लाई करता है बेटा, वो अपन ने देखा तो कितने यूनिट सेल के बीच में शेयर होता है बेटा, अमंग द 8 यूनिट सेल्स। तो उसका हर एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बेटा, 1/8। फेस सेंटर जो पार्टिकल फेस पे लाई करता है बेटा, तो एक बॉल कितने रूम्स के बीच में शेयर होती है, 2 रूम्स के बीच में। तो बेटा जो फेस पे लाई करता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बेटा, 1/2, राइट। बॉडी के सेंटर पे बेटा पूरा एक ही रूम में रखा हुआ है ना, एक यूनिट सेल में रखा हुआ है, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बेटा, राइट। जो पार्टिकल कॉर्नर के सेंटर पे रखा हुआ है तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, पूरा का पूरा आएगा ना, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना लेना है अपने को, 1, राइट, ओके। एज सेंटर पे बेटा, एज के सेंटर पे जो पार्टिकल आएगा, एक एज बेटा कितने यूनिट सेल के बीच में शेयर होती है, बिटवीन 4 यूनिट सेल, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1/4, राइट। समझा तुमको ये वाला पार्ट? सर तुमको डाउट है किसी को? सर डाउट नहीं है ना किसी को बेटा? अब देखो बेटा अपन एक एक के लिए पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और उनके लिए अपन निकालेंगे बेटा कि उनका डेंसिटी कितना है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का इनका। ओके, तो तुम्हें ध्यान से समझना है इसको, ओके बेटा। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं बेटा सिंपल क्यूबिक की। सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा, सिंपल क्यूबिक, ओके। सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल सिर्फ कहाँ पे रहते हैं बेटा, कॉर्नर्स पे, राइट। सिंपल क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल सिर्फ कहाँ पे रहते हैं बेटा, कॉर्नर्स पे, ओके। अब ध्यान से देखना बेटा, तो कितने कॉर्नर्स है बेटा, 8, तो 8 पार्टिकल्स हो गए, ओके। तो मेरे को बताना बेटा इफेक्टिवली एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उस किससे डिनोट करते हैं बेटा, जेड से अपन। व्हाट इज जेड, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इफेक्टिवली प्रेजेंट इन द 1 यूनिट सेल बेटा। तो देखो कितने पार्टिकल्स है कॉर्नर्स पे, 8, तो क्या जेड 8 आएगा बेटा, नहीं। जो हर एक पार्टिकल है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा, जो कॉर्नर पे पार्टिकल्स आ रहे हैं वो 8 है, बट हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा, 1/8,
जो कॉर्नर्स के पार्टिकल आते हैं बेटा, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहता है बेटा, हर एक का 1/8। तो इफेक्टिवली कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है बेटा, ओनली 1, राइट। ये सुनो, अभी बेटा तुमने देखा कि जो कॉर्नर के पार्टिकल होते हैं बेटा, जो कॉर्नर के पार्टिकल है वो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, टच करते हैं, राइट। ये सुनो, अगर ये तो तुमने लेटेस्ट पॉइंट दिखाए हैं बेटा, अगर इन पे तुम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रखोगे बेटा, तो ऐसे बेटा वो क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को टच करते हैं ऐसे, राइट। ये वाला फेस देखो तो इसके फेस पे जो पार्टिकल पड़ा है बेटा, ये वाला पार्टिकल, ये तो ये क्या करते हैं बेटा, तो फेस पे पार्टिकल्स बेटा, जो कॉर्नर के पार्टिकल हैं सिंपल क्यूबिक में, जो कॉर्नर्स के पार्टिकल है बेटा, वो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, टच करते हैं, राइट। ओके बेटा, तो आर क्या है बेटा, आर एक रेडियस की, आर क्या है तुम्हारे पास, पार्टिकल की रेडियस है, एक एटम की रेडियस है बेटा। ये डिस्टेंस बताओ बेटा कितनी है, एज लेंथ ए, राइट। ये सुन बेटा, ये क्यूब का एज लेंथ हो गया ए, ये किसकी इक्वल हो जाएगा बेटा, ये वाली रेडियस आर और ये वाली रेडियस आर। बेटा सिंपल क्यूबिक में जो कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, टच, राइट। हर एक एटम की रेडियस क्या है बेटा, आर, ऑल एटम्स आर द आइडेंटिकल, तो उनकी रेडियस क्या है बेटा, आर, वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ए इक्वल टू 2r, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, a/2। तो बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ फॉर द सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट बेटा क्या आएगा, r इक्वल टू a/2। इसमें कोई डाउट है किसी को बेटा, इसमें कोई डाउट है किसी को, समझा ना सबको ये वाला पार्ट। ओके, अपना नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, अपने को क्या निकालनी है, अपने को बतानी है बेटा पैकिंग एफिशिएंसी। क्या बतानी है, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, राइट। निकाले बेटा पैकिंग एफिशिएंसी, निकालेगा बेटा पैकिंग एफिशिएंसी कितना आएगा, तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था बेटा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स। एक पार्टिकल कितना ऑक्यूपाई करता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। मान लो बेटा कितने पार्टिकल्स हैं, z डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, कितना बेटा, a क्यूब मल्टीप्लाई बाई 100। ओके बेटा, हर एक की वैल्यू अपने को पता है, तो पैकिंग एफिशिएंसी बेटा 4/3 पाई, बेटा आर की वैल्यू कितनी डाल सकते हैं अपन, फॉर द सिंपल क्यूब 1/2, तो a/2 का क्या हो जाएगा बेटा क्यूब। z की वैल्यू कितनी है बेटा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इफेक्टिवली प्रेजेंट 1, ओके, डिवाइड बाई a क्यूब मल्टीप्लाई बाई क्या बेटा 100। तो बेटा यहाँ से देखना तुम्हारे पास पैकिंग एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, तुम्हारे पास a क्यूब से a क्यूब ऊपर नीचे कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा बेटा तुम्हारे पास 4 पाई डिवाइड बाई 3, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा 8, राइट, मल्टीप्लाई बाई 100। ये कितना हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू बेटा तुम्हारे पास आएगा ये 2 टाइम्स, तो पाई/6 मल्टीप्लाई बाई 100, बेटा पाई/6, पाई कितना होता है बेटा 3.14, ये होता है बेटा 0.52 इंटू 100। बेटा तुम्हारे पास पैकिंग एफिशिएंसी कितना आ जाएगा बेटा 52%। तो बेटा सिंपल क्यूबिक जो यूनिट सेल होती है बेटा, सिंपल क्यूबिक जो यूनिट सेल है उसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना आएगा 52%, राइट। कोई डाउट इसमें, तो बेटा राइट पैकिंग एफिशिएंसी कितना आएगा बेटा 52%। ओके, कई बार बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन बताओ, क्या बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन बताओ, उसको कितना लिखोगे बेटा, पैकिंग फ्रैक्शन लिखोगे बेटा 0.52, ओके। पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा बेटा तुम्हारे पास 0.52, और पैकिंग एफिशिएंसी 52%। एफिशिएंसी को 100% में मेजर करते हैं ना बेटा, तो पैकिंग फ्रैक्शन 52%, 0.52 और पैकिंग एफिशिएंसी 52%। ओके, कितना परसेंट स्पेस खाली है बेटा, कितना एम्प्टी पड़ा है सिंपल क्यूबिक 48%। तुम्हारे पास वो क्या होगा बेटा वॉइड स्पेस, राइट, इतना खाली पड़ा हुआ है ना, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है सिंपल क्यूबिक का 52%। इसमें किसी को डाउट, बेटा सिंपल क्यूबिक के लिए तुम्हें क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता लगी, कि सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, कितने पार्टिकल हो गए 8, लेकिन इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले तो z की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1। अगर एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस के बीच में रिलेशन निकालते हैं तो कॉर्नर्स के पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं, तो वहां से अपन सिंपली क्या बता सकते हैं बेटा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड ए। ये एज लेंथ होगी बेटा a, और ये पार्टिकल का रेडियस कितना था बेटा r, a इक्वल टू 2r, तो r इक्वल टू a/2। पैकिंग एफिशिएंसी फॉर द सिंपल क्यूबिक 52%। ओके, कोई डाउट इसमें, ओके बेटा नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं। तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है बेटा, तुम्हारे पास एक न्यूमेरिकल है कि तुम सिंपल क्यूबिक में सबसे बड़ा एटम और सबसे छोटा एटम कितनी रेडियस का एडजस्ट कर सकते हो। बेटा
जो उसके पास अपने देखा कि जो सिंपल क्यूबिक है उसके अंदर क्या है बेटा कि वो सिर्फ 52% भरा हुआ है, राइट। वो 48% क्या है, वेकेंट है ना। तो वो जो एम्प्टी स्पेस है उसके अंदर अपन मैक्सिमम कितनी रेडियस का आइटम रख सकते हैं और मिनिमम कितनी रेडियस का आइटम एडजस्ट कर सकते हैं बेटा, राइट। ओके, इसको तुम्हें समझना है बेटा, तो तुम यहाँ से समझ पाओगे बेटा। देखो यहाँ से डायग्राम मेरे को दिखाना पड़ेगा तुम्हें फिर से। एक बार देखना बेटा इसको। सिंपल क्यूबिक में बेटा ये ना तुम्हारे पास सिंपल क्यूबिक, पार्टिकल्स आर ओनली एट द कॉर्नर्स। ये देखो बेटा पार्टिकल्स आर ओनली एट द कॉर्नर। सिंपल क्यूबिक वाला अरेंजमेंट ये है ना बेटा अपने पास, ध्यान से देखना बेटा। ये तुम्हारे पास सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है, राइट। ओके, अभी अपने को ये बताना है इसमें लार्जेस्ट अपन कितनी रेडियस का आइटम फिट कर सकते हैं और स्मॉलेस्ट अपन कितनी रेडियस का आइटम फिट कर सकते हैं बेटा। तो देखो बेटा ये यहाँ से खाली नहीं है बेटा, यहाँ से और बीच में पूरा खाली नहीं पड़ा हुआ कि कॉर्नर वाले एक दूसरे को टच कर रहे हैं, राइट। कॉर्नर वाले एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो बीच में से पूरा खाली पड़ा हुआ है। और यहाँ से साइड में देखो बेटा हर एक फेस पे कुछ खाली पड़ा हुआ है। तो बेटा अगर अपने को स्मॉलेस्ट पार्टिकल रखना है तो उसको क्या रखेंगे बेटा, यहाँ पे इस फेस पे रखेंगे यहाँ पे। ओके, तो बड़ा एटम है बेटा, बीच में से बहुत खाली पड़ा हुआ ना, तो लार्जेस्ट एटम जो आएगा वो कहाँ पे होगा बेटा, बीच में फिट होगा। और स्मॉलेस्ट कहाँ फिट होगा बेटा, यहाँ पे। यस और नो, यस और नो बेटा। अपने को ये बताना था कि इस सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में लार्जेस्ट अपन कितनी रेडियस का आइटम डाल सकते हैं और स्मॉलेस्ट कितनी रेडियस का आइटम फिट कर सकते हैं। तो बेटा ये मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि स्मॉलेस्ट एटम को अपन यहाँ पे रखेंगे इस वाली फेस पे, और लार्जेस्ट को है वो बॉडी के सेंटर पे जाएगा। बॉडी के सेंटर पे पूरा खाली पड़ा हुआ ना बीच में से बहुत ज्यादा, राइट। तो लार्जेस्ट एटम बॉडी के सेंटर पे जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर है सबको? ये पॉइंट सबको क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? यस सर। अंकित ने क्वेश्चन पूछा कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर पार्टिकल एडजेसेंट ही होने चाहिए। हाँ बेटा एडजेसेंट पार्टिकल्स ही होने चाहिए, सबसे नियरेस्ट वाले एडजेसेंट पार्टिकल्स देखते हैं अपन। अब देखो बेटा अपने को ये बताना है कि सिंपल क्यूबिक में अपन लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कितनी पार्टिकल का रेडियस रख सकते हैं। तो अभी तुम लोगों ने देखा बेटा डायग्राम से, तो मैं तुम्हें डायरेक्ट नोट्स में इसका डेरिवेशन किया तो वहां से समझाऊं बेटा, तो ध्यान से देखना बेटा। ओके, अपन ने क्या बोला बेटा, क्वेश्चन क्या था तुम्हारे पास कि अपन फाइंड द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एटम दैट कैन बी फिट इन द सिंपल क्यूबिक, राइट बेटा। तो अगर अपन स्मॉलेस्ट रखेंगे बेटा, तो स्मॉलेस्ट कहाँ पे रखेंगे बताओ बेटा? स्मॉलेस्ट एटम रखना है तो अपन यहाँ रखेंगे बेटा, यहाँ पे फेस के सेंटर पे से, राइट। ये सुनो यहीं पे रखेंगे ना बेटा, स्मॉलेस्ट रखना है तो ध्यान से देखो बेटा, मैं तुम्हें ये फेस जो है एक फेस के सेंटर पे रखेंगे, तो एक फेस का डायग्राम अपन अलग से बना लेते हैं जो कि ये बनाया हुआ बेटा। तो फेस कैसा दिख रहा है तुमको, ये दिख रहा है ऐसा वाला, ये देखो बेटा ये तुमने फेस का एक डायग्राम बना लिया। तो स्मॉलेस्ट जो है वो अपन फेस के सेंटर पे रख सकते हैं ऐसे। ओके, तो बेटा ये देखो ये रेडियस कितना आर, ये भी कितना बेटा आर। तो बीच में जो एटम रखा है बेटा उसको मैंने अपन मिनिमम रेडियस निकाले, तो उसकी रेडियस को मैंने क्या नाम दे दिया बेटा, आर मिनिमम। तो कितना हो गया बेटा, 2r मिनिमम। ये पूरा ये 2r मिनिमम, ये आर क्या है बेटा, द रेडियस ऑफ एटम एट द कॉर्नर्स। बेटा 2r प्लस 2r मिनिमम, ये कितना हो गया बेटा पूरा टोटल मिला के √2a, राइट। ये सुनो बेटा ये पूरा मिला कितना हो गया, √2a। फेस डायगोनल है बेटा, बेटा ये एज लेंथ a है तो ये भी a हो गया, तो ये फेस डायगोनल कितना आएगा बेटा, √2a, राइट। और यहाँ से a की वैल्यू तुम कितने निकालते हो सिंपल क्यूबिक के लिए, a इक्वल टू 2r बेटा। तो 2r ये क्या हो गया बेटा, 2r मिनिमम, a की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2r डाल दी और 2r को इधर लेके आ गया बेटा, तो √2 इंटू 2r माइनस 2r मिनिमम बेटा। 2r कॉमन ले लिया तो √2 माइनस 1, 2 से 2 इधर कैंसिल आउट। r मिनिमम कितना आ जाएगा बेटा, r मिनिमम इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाई √2 माइनस 1। √2 कितना होता है बेटा 1.414, उसमें से 1 माइनस कर दे तो कितना बचेगा बेटा 0.414 r। बेटा r क्या है तुम्हारे पास, रेडियस ऑफ एटम एट द कॉर्नर्स बेटा। तो यहाँ पे मैक्सिमम फेस पे तुम कितना रख सकते हो बेटा, 0.414 r का। यहाँ पे तुम r रेडियस का पार्टिकल नहीं रख सकते, अगर r रेडियस का पार्टिकल रखा तो वो सिंपल क्यूबिक बचेगा ही नहीं, राइट। ओके बेटा, अब देखते हैं बेटा अगर बिगेस्ट पार्टिकल रखना है तो अपन कहाँ रखेंगे बेटा, बॉडी के सेंटर पे।
राइट। जब सबसे बड़ा पार्टिकल रखना है बेटा तो कहाँ पे रखेंगे अपन, बॉडी के सेंटर पे वाले से। तो ये वाली टोटल डिस्टेंस कितनी होती है बेटा, ये आर और बीच में जो पार्टिकल रखा है उसकी रेडियस को अपन क्या बोलेंगे बेटा, आर मैक्सिमम, राइट। तो 2r कौन सी बेटा, इस वाले कॉर्नर की रेडियस, इस वाले कॉर्नर पे जो एटम है उसकी रेडियस, उस वाले कॉर्नर के एटम की रेडियस, और बीच में जो पार्टिकल रखा है बेटा उसको मैंने बोल दिया 2r मैक्स इक्वल टू √3 है। ये को पता है कितना था बेटा 2r को इधर लेके आ गया, तुम्हारे पास ये वाला इक्वेशन आएगा बेटा। तो मैक्सिमम बेटा, मैक्सिमम तुम सेंटर पे कितनी रेडियस का पार्टिकल रख सकते हो बेटा, 0.713 r। व्हाट इज द r, r इज द रेडियस ऑफ कॉर्नर पार्टिकल, राइट। तो देखो बेटा, द एटम, द कॉर्नर एटम विल टच ईच अदर if the radius of atom at the body center is will not touch each other if the radius of atom is body center is greater than 0.713 r। बेटा अगर तुमने मैक्सिमम तुम 0.713 r का ही रख सकते हो सिंपल क्यूबिक में, अगर तुमने इससे बड़ी रेडियस का रखा ना बेटा तो कॉर्नर के एटम एक दूसरे को टच करना बंद कर देंगे, क्योंकि सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट नहीं है, समझा ना। तो मैक्सिमम सेंटर पे कितनी रेडियस का रख सकते हैं, 0.173 r, राइट। ये सुन लो, इसमें किसी को डाउट है बेटा, ओके। अब बेटा अपने पास देखो बेटा, अभी अपने को निकालना है क्या, बॉडी सेंटर के लिए सब कुछ कैलकुलेट करना है। किसके लिए बेटा, बॉडी सेंटर के लिए। निकाले बॉडी सेंटर के लिए कैसे निकालेंगे अपन, तो थोड़ा हर एक इंफॉर्मेशन अपने को बॉडी सेंटर के लिए कैलकुलेट करके देखनी है, ओके बेटा। बेटा मैंने तुम्हें एक चीज बोली थी, देखो अगर मैं तुम्हें डायग्राम से दिखाऊं, ये दिख रहा है बेटा तुमको, तो मैंने बोला था देखो बेटा कि बॉडी सेंटर में ना, बॉडी सेंटर में और क्यूबिक में क्या फर्क होता है, बॉडी तो क्यूबिक होती है बेटा, उसमें कॉर्नर के पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं, राइट। और मैंने बोला था बेटा कि बॉडी सेंटर में कॉर्नर के पार्टिकल एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। बेटा करेंगे भी कैसे, देखो बेटा सेंटर पे अगर कॉर्नर के पार्टिकल को टच करवाना है, मतलब सिंपल क्यूबिक जैसा करना है, तो सेंटर पे मैक्सिमम कितने रेडियस का पार्टिकल आ सकता है बेटा, अभी तुमने बोला था 0.713 r, राइट। अगर बेटा तुम सेंटर पे भी r रेडियस का पार्टिकल रखोगे तो क्या बेटा कॉर्नर के एटम एक दूसरे को टच करेंगे, क्या बेटा कॉर्नर के एटम एक दूसरे को टच कर सकते हैं क्या, फिर नहीं ना बेटा। कॉर्नर पे अगर सिंपल क्यूबिक में तुमने देखा कि मैक्सिमम 0.713 r का पार्टिकल ही रख सकते हैं, अगर उससे बड़ा पार्टिकल रखा तुमने तो कॉर्नर के एटम एक दूसरे को टच नहीं करते। और बॉडी सेंटर अरेंजमेंट क्या होता है बेटा कि हर एक कॉर्नर पे एक पार्टिकल प्लस बॉडी के सेंटर पे एक पार्टिकल। तो बेटा अगर कॉर्नर पे भी r रेडियस का और बॉडी सेंटर पे भी r रेडियस का जब रखोगे तो क्या कॉर्नर के पार्टिकल एक दूसरे को टच करेंगे बेटा, नहीं ना। तो बॉडी सेंटर में कॉर्नर के पार्टिकल एक दूसरे को टच नहीं करते हैं बेटा, डाउट। बट जो बॉडी के सेंटर पे रखा है बेटा वो हर एक कॉर्नर वाले पार्टिकल को टच करेगा। ये मैक्सिमम तुम कितना रख सकते थे बेटा, 0.713 r का। अब तुमने r का रखा है बेटा, तो जब वो बीच में फंसेगा r रेडियस का तो इन एटम्स को क्या कर देगा बेटा, कॉर्नर से दूर कर देगा, एक दूसरे से दूर कर देगा, राइट। तो बॉडी सेंटर में तुमने जब r रेडियस का पार्टिकल रखा बेटा तो कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, राइट। ओके बेटा, तो कैसा अरेंजमेंट आएगा अपने पास बताओ। पार्टिकल्स कहाँ पे हैं बेटा, पार्टिकल्स कहाँ पे हैं बताओ, ऑल द कॉर्नर्स एज वेल एज क्या बेटा बॉडी के सेंटर में पार्टिकल है। तो बताओ बेटा Z, व्हाट इज Z, Z इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, राइट। ओके बेटा कॉर्नर पे कितने पार्टिकल है, 8 पार्टिकल्स है, बट उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है बेटा, हर एक का 1/8, तो 8 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1/8 प्लस बेटा बॉडी के सेंटर पे कितने पार्टिकल है बेटा 1, और बॉडी के सेंटर पे जो पार्टिकल आता है बेटा उसका कंट्रीब्यूशन भी कितना आता है बेटा, कंप्लीट कंट्रीब्यूशन आता है उसका 1। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इफेक्टिवली प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बेटा कितना आएगा 2। तो Z की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। नेक्स्ट काम क्या करते हैं बेटा अपन, नेक्स्ट अपना काम है बेटा तुम्हारे पास एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस में रिलेशन बताना। तो देखो बेटा अभी A = 2r नहीं कर सकते अपन, क्योंकि जो कॉर्नर वाले एटम है वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, राइट। बट बेटा ये देखो अपन कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, अभी देखो बेटा जो कॉर्नर के एटम है
तो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, बट जो सेंटर पे एटम है बेटा, जो सेंटर पे एटम है आर रेडियस का, वो हर एक कॉर्नर वाले को टच कर रहा है बेटा। तो कोने पे जो पार्टिकल है ये, तो इसको भी टच कर रहा है और ये इसको भी टच कर रहा है बेटा, राइट। लेकिन बेटा जो कॉर्नर पे पार्टिकल है वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं बेटा, ऐसा रहेगा, राइट। ये कोने वाले पार्टिकल एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, बट जो बॉडी के सेंटर पे बेटा वो पार्टिकल हर एक कोने वाले को टच कर रहा होगा बेटा। तो देखो बेटा ये रेडियस कितनी हो गई आर, ये तो टोटल मिला कितनी हो गई बेटा 2r, और ये कितनी बेटा आर, राइट। तो टोटल कितना हो गया बेटा 4r, राइट। और ये लेंथ कितनी होती है बेटा, अगर एज लेंथ a है बेटा तो बॉडी डायगोनल हो गया ना ये बेटा, ये डिस्टेंस कितनी होती है √3a। तो बेटा यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ गया 4r इक्वल टू √3a, r इक्वल टू कितना जाएगा बेटा √3a/4, राइट। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड द एज लेंथ फॉर द बॉडी सेंटर्ड, r इक्वल टू √3a/4। ओके, नेक्स्ट काम बताओ बेटा अपना। नेक्स्ट काम क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी निकालना। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स। तो एक एटम कितना ऑक्यूपाई करेगा बेटा 4/3 πr³। कितने एटम्स है बेटा z, तो मल्टीप्लाई बाय z। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना है बेटा a³। ये फॉर्मूला है पैकिंग एफिशिएंसी का। तो बेटा 4/3 पाई, r की वैल्यू कितनी आएगी बेटा इन टर्म्स ऑफ a, तो √3a/4 की पावर 3 बेटा। z कितना है बॉडी सेंटर के लिए 2 डिवाइड बाय क्या बेटा a³। सोल्व करो बेटा इसको, तो पैकिंग एफिशिएंसी तुम्हारे पास कितना जाएगा बेटा 4 पाई, राइट बेटा। रूट ये कितना जाएगा बेटा 3√3, √3 का क्यूब क्या हो जाएगा बेटा 3√3 ना। ओके, a³ से a³ कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे क्या जाएगा बेटा 3, और बेटा तुम्हारे पास 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, राइट। तो सोल्व करो बेटा इसको, 3 से 3 कैंसिल आउट, और तुम्हारे पास से कितना हो जाएगा बेटा 16, इससे कैंसिल आउट कर दो बेटा कितना हो जाएगा 8 टाइम्स। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना है तुम्हारे पास, मल्टीप्लाई बाय 100 भी तो होता है बेटा। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना आ गया अपने पास √3 × π/8, राइट। ये आया ना बेटा अपने पास √3 × π/8 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट बेटा। बेटा इसको सोल्व कर लेना, तुम्हारे पास पैकिंग एफिशिएंसी आता है 0.68 मल्टीप्लाई बाई 100। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो जाएगा तुम्हारे पास बेटा 68%। ओके, पैकिंग एफिशिएंसी कितना आ गया बेटा तुम्हारे पास 68%। पैकिंग फ्रैक्शन पूछो तो 0.68। यस और नो, समझ में आया बेटा इसका पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे अपन। इसमें किसी को कोई डाउट, बॉडी सेंटर्ड के लिए सबको समझ में आया बेटा ये वाला पार्ट। ओके, अभी अपन बात करेंगे बेटा किसके लिए, फेस सेंटर के लिए, राइट। अविनाश बोल रहा है बेटा व्हाट इफ द बॉडी सेंटर्ड एंड कॉर्नर एटम्स आर डिफरेंट। बेटा अगर बॉडी सेंटर्ड और कॉर्नर एटम्स है ना, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो अरेंजमेंट होता है बेटा, उसमें तुम्हारे पास उसको तभी बोलेंगे बॉडी सेंटर अरेंजमेंट, उसको तभी बोलेंगे बेटा जब सेंटर वाला आइटम हो बाकी वाले कॉर्नर को टच कर रहा हो, राइट। डिफाइन ही अपन ने बॉडी सेंटर को इस टाइप से किया है, समझा। तो बॉडी सेंटर अरेंजमेंट होगा अगर कॉर्नर का जो तुम्हारे पास बॉडी के सेंटर पे आइटम हो सारे कॉर्नर वालों को टच कर रहा है, और अपन ने वही मान के निकाला है। देखो यार पार्ट कॉर्नर का जो आइटम है, जो सेंटर का आइटम हो कॉर्नर वाले आइटम को टच करना चाहिए। उसके हिसाब से मेरे पास r इक्वल टू आ गया √3a/4 एंड पैकिंग एफिशिएंसी कितना आ गया बेटा 68%। को डाउट इसमें क्या बेटा। सिमिलरली अपन फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं क्या सर। अविनाश पूछ रहा था एग्जैक्टली तुम्हारे पास, तुम अज्यूम करो बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक का मैं डायग्राम दिखा देता हूँ कैसा होगा। ओके, तुम्हें समझ में आएगा बेटा। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक देखो बेटा कैसा होगा। फेस सेंटर में पार्टिकल्स कहाँ होते हैं बेटा, हर एक कॉर्नर पे प्लस हर एक फेस के सेंटर पे, राइट। तो देखो बेटा ये कॉर्नर वाले फेस के सेंटर पे मैक्सिमम कितना रख सकते थे अपन 0.414 r का। अगर तुमने r रेडियस का पार्टिकल रख दिया बेटा तो अभी भी कॉर्नर वाले एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, बट बेटा जो फेस के सेंटर पे है वो हर एक कोने वाले पार्टिकल को क्या करेगा बेटा टच करेगा। तो हर एक फेस वाला पार्टिकल हर एक कोने वाले को टच कर रहा है बेटा। इसकी हेल्प से तुम क्या निकालोगे बेटा, द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड द एज लेंथ बेटा। ओके, z निकालो बेटा कितना आएगा। तो तुम्हें क्या क्या आंसर करना है, z बताना है, r और a में क्या रिलेशन आएगा वो बताना है, और इसका
पेकिंग एफिशिएंसी कितना आएगा बेटा वो बताना है। फटाफट निकालो, डायग्राम तुम्हारे सामने है। तो बेटा ये तो मैं तुम्हें बता दूं, देखो बेटा ये कितना हो जाएगा आर, ये कितना बेटा 2r, और कितना बेटा आर, राइट। तो कितना हो गया टोटल 4r। अब फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है √2a, तो 4r इक्वल टू √2a। बेटा तुम्हें इसका z बताना है प्लस इसका r और a वाला रिलेशन तो मैंने बता ही दिया, प्लस इसका पैकिंग एफिशिएंसी बताना है बेटा। तो निकालो फटाफट। हाँ बेटा मेरे पास तुम्हारी आवाज नहीं। हेलो। हाँ बेटा अभी आ रही है, बोलना क्या बोल रहा था। हाँ सर मैं पूछ रहा था कि अगर वो जो दो एटम्स है कॉर्नर और बॉडी, वो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द 1 यूनिट सेल। हर एक कॉर्नर पे है बेटा कितने कॉर्नर से 8, बट कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा उनका 1/8, तो 8 × 1/8 प्लस बेटा हर एक फेस सेंटर कितने हैं 6, हर एक फेस के सेंटर पे होता है ना पार्टिकल, तो 6 और कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा 1/8, तो यहाँ से अपने पास z की वैल्यू जाएगी बेटा 4। ओके, जो फेस पे सेंटर पे पार्टिकल है बेटा, जो फेस के सेंटर पे पार्टिकल है वो हर एक कॉर्नर वाले को टच करता है, तो ये r, ये 2r और ये r, तो कितना रिलेशन आ जाएगा बेटा तुम्हारे पास 4r इक्वल टू √2a। यहाँ से अपने पास रिलेशन क्या जाएगा बेटा √2a/4, जिसको अपन क्या भी ले सकते हैं बेटा r इक्वल टू a/2√2। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी 4/3 πr3, राइट। 4/3 πr3 बाई क्या बेटा z मल्टीप्लाई बाई z डिवाइड बाई a³ बेटा। r को क्या डाल देना बेटा √2a/4 या a/2√2 मल्टीप्लाई बाई z की वैल्यू कितनी है बेटा 4a³, तो यहाँ से बेटा तुम्हारे पास पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगा 74%, राइट। तो बेटा अभी अपन ने ये निकाल लिया तीनों के लिए। ओके, अभी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, राइट, बहुत सिंपल भी, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो रटोगे बेटा भूल जाओगे। अभी अपन निकालना सीख रहे हैं बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, तो बेटा अपन सिंपल क्यूबिक, राइट, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तीनों के अंदर अपन कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे बेटा। डायरेक्टली सिंपल कोऑर्डिनेशन नंबर जो वो मेडिकल एग्जाम में डायरेक्टली तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है बेटा। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम, राइट, टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम। बट बेटा जेईई एडवांस एग्जाम में तुम्हें ये नहीं बोलेगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा नियरेस्ट एटम, उसमें क्या बोलते हैं बेटा नेक्स्ट नियरेस्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम बेटा। मतलब तुम्हारे पास फर्स्ट नियरेस्ट एटम क्या होता है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकंड नियरेस्ट एटम क्या बोलेगा, क्या बेटेगा नेक्स्ट नियरेस्ट एटम, क्या थर्ड नेबर्स या थर्ड नियरेस्ट एटम को क्या बोलेगा बेटा नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। तो मेडिकल एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो सिंपली इतना पूछता है बेटा कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, जो कि क्या होता है नियरेस्ट एटम। बेटा जेईई एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे हैं कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम्स कितने होंगे और उनके बीच का डिस्टेंस भी पूछता है बेटा। तो ये सब क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए अपने को थोड़ा सा अपन डिटेल में स्टडी करते हैं बेटा। ओके, तो सबसे पहले बेटा मैं तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सिखाता हूँ, जो कि जो तरीका होता है उससे कि अपन एक ट्रिक का यूज करके भी अपन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कर सकते हैं बेटा निकाल सकते हैं। ओके, तो उसके लिए मेरे को डायग्राम यूज करना पड़ेगा, तो 3D में बनाया हुआ है बेटा। ओके, सबसे पहले बेटा अपन क्या कर रहे हैं सिंपल क्यूबिक जो यूनिट सेल है बेटा उसके केस में अपन क्या निकाल रहे हैं बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, सिंपल क्यूबिक के केस में अपन कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं, तो बता सकता है बेटा व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। ओके बेटा, तो देखो बेटा ये सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है और सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में पार्टिकल सिर्फ कहाँ पे रहते हैं बताओ बेटा ओनली एट द कॉर्नर्स। तो देखो बेटा पार्टिकल सिर्फ कहाँ पे रहेंगे, सिर्फ कॉर्नर्स पे पार्टिकल रहेंगे बेटा, राइट। यस और नो? यस सर। तो बेटा इसको समझना ध्यान से। ओके बेटा, एक बात बताओ बेटा अपने को सिंपल क्यूबिक का क्या निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। ओके, सिंपल क्यूबिक तुम्हारे पास जो अरेंजमेंट होता है बेटा, सिंपल क्यूबिक जो अरेंजमेंट होता है उसमें पार्टिकल्स सिर्फ कहाँ पे रहते हैं बताओ बेटा कॉर्नर्स पे, राइट। सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में पार्टिकल सिर्फ कहाँ पे रहते हैं बेटा ओनली एट द कॉर्नर्स। ओके, तो बताओ बेटा इसमें तुम देखो बेटा पार्टिकल सिर्फ कहाँ पे रहेंगे कॉर्नर्स पे। ओके, अब बताओ बेटा नियरेस्ट एटम
नियरेस्ट एटम कौन सा है, अपन कोई भी एक पार्टिकल हो बेटा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी एक पार्टिकल को लेके निकाल सकते हो। कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा किसी भी एटम के रेस्पेक्ट में निकालो, हमेशा सेम आता है। मैंने ये पार्टिकल देखा बेटा, तो इसका नियरेस्ट पार्टिकल कौन सा है बेटा, सबसे कम, सबसे नजदीक वाला ये, राइट, ए डिस्टेंस पे है कि नहीं, यस और नो। सबसे नियरेस्ट पार्टिकल है वो ए डिस्टेंस पे है, उसके बाद वाला √2a पे, और उसके बाद वाला √3a पे, राइट। बेटा इस पार्टिकल का सबसे नियरेस्ट पार्टिकल कौन से है बेटा, जो उससे ए डिस्टेंस पे है, वो सारे उसके नियरेस्ट पार्टिकल होने वाले हैं, राइट, यस और नो। जो पार्टिकल, देखो बेटा सबसे नजदीक वाले पार्टिकल, नियरेस्ट नेबर्स आर द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बेटा सबसे नियरेस्ट पार्टिकल कितनी डिस्टेंस पे होता है सिंपल क्यूबिक में, ए डिस्टेंस पे, यस और नो। ओके, तो देखो ना बेटा पूरे 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में इससे ए डिस्टेंस पे कितने एटम्स है बेटा, पूरे अरेंजमेंट पूरे लेटेस्ट में देखो बेटा, ये भी ए डिस्टेंस पे, ये भी ए पे, ये भी ए पे, ये भी ए पे, ये भी ए पे। तो बताओ बेटा इस पार्टिकल से ए डिस्टेंस पे कितने पार्टिकल्स हैं बेटा, 6। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक बेटा, 6। कोई डाउट इसमें, इसमें किसी को डाउट है, देखो बेटा ये वाले पार्टिकल्स का तुम्हारे पास जो सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है, जो सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है बेटा, उसमें नियरेस्ट पार्टिकल कितनी डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे। तो बेटा आप ये देख लो कि इस पार्टिकल से ए डिस्टेंस पे जितने पार्टिकल है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होने वाला है। तो देखो बेटा ये भी ए पे, 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 तुम्हारे पास व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक क्या बेटा, 6। और नियरेस्ट पार्टिकल बेटा, नियरेस्ट पार्टिकल कितने हैं बेटा, 6, उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन, कोऑर्डिनेशन नंबर। और तुम्हारे पास डिस्टेंस कितनी है बेटा उनके बीच की, ए। ये तो हो गया बेटा नीट का काम। अभी अपन चलते हैं एडवांस लेवल पे। ओके बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नियरेस्ट। आगे एग्जाम बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब तो नियरेस्ट ही होता है, तो सिंपल क्यूबिक का तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर पता लग गया 6। ओके, अभी बात कर रहा है बेटा नेक्स्ट नियरेस्ट, क्या बोलेगा बेटा, सेकंड नियरेस्ट। क्या बोलेगा तुम्हारे पास, नेक्स्ट नियरेस्ट या सेकंड नियरेस्ट पार्टिकल। ओके बेटा देखो सेकंड नियरेस्ट कैसे निकालेंगे, बताओ बेटा। फर्स्ट नियरेस्ट ए डिस्टेंस पे है, सेकंड नियरेस्ट पार्टिकल कौन सा होगा, सेकंड नियरेस्ट ये वाला √2a वाला ना, ये सुनो, सेकंड नियरेस्ट √2a वाला होगा ना बेटा। देखो ए वाले तो नियरेस्ट हो गए, सेकंड नियरेस्ट मतलब कौन सी डिस्टेंस वाला बेटा, √2a वाला। तो √2a वाले कितने हैं देखो, काउंट करो। इस एक अगर एक रूम में ही देखते हैं अपन तो कितने हैं बेटा, देखो 1 2 3 4। अब देखो बेटा √2a पे, ओके ध्यान से देखना बेटा इसको, √2a डिस्टेंस पे कितने पार्टिकल है। ओके, तो देखो बेटा √2a मतलब तुम्हारे पास फेस डायगोनल पे आएंगे जो। तो देखो बेटा एक तो ये वाला कितनी डिस्टेंस पे, बताओ बेटा ये वाला √2a पे, राइट, फेस के डायगोनल के हुए √2a, ये भी √2a पे, ये भी √2a पे, राइट, और ये भी √2a पे। ओके, दूसरा देखना बेटा √2a डिस्टेंस वाले इस पार्टिकल से। ओके बेटा ये वाला पार्टिकल इस कॉर्नर से कितनी डिस्टेंस पे है बेटा, √2a पे। ये वाला पार्टिकल भी कितनी डिस्टेंस पे है बेटा, √2a पे। ये वाला कॉर्नर भी कितनी डिस्टेंस पे बेटा, √2a पे। और नीचे वाला भी कितने डिस्टेंस पे बेटा, √2a पे। तो कितने हो गए बेटा 8। ये सुनो आगे देखना बेटा, ये वाला पार्टिकल, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, √2a 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 √2a। कितना है बेटा, तुम्हारे पास जो सेकंड नेक्स्ट नियरेस्ट एटम है बेटा वो कितने हैं, 12, एंड डिस्टेंस कितना है बेटा उनका, √2a। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट बेटा किसी को, जानवी शिवम मुरियंस, नो सर। डाउट नहीं है ना बेटा। आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट। अब बात करते हैं बेटा थर्ड नियरेस्ट की, किसकी बेटा, उसके लिए अपने को इसको इरेज करना ही पड़ेगा। अभी पता नहीं कौन से एग्जाम के लिए कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस। ओके बेटा सेकंड, अब देखो बेटा ये वाला कॉर्नर है, इससे √2a पे देखो ना बेटा, √2a फेस डायगोनल नहीं बेटा, ये वाला √2a पे होगा उसके। एक रूम में सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा होगा बेटा जिसको √2a पे, ये √2a पे है। एक पीछे वाले नीचे वाले कमरे में √2a पे ये वाला हो जाएगा बेटा, राइट। इस वाले रूम में √2a पे ये हो जाएगा, नीचे वाले रूम में √2a पे लास्ट कॉर्नर वो वाला हो जाएगा। तो उसमें √2a पे बेटा कौन सा, ऊपर वाले कमरे में वो पीछे वाला √2a पे हो जाएगा, राइट। और बेटा कौन से वाले कमरे में, इस वाले कमरे में ये √2a पे हो जाएगा।
ओके, एक नीचे वाले में √2a पे हो जाएगा। राइट, ये सुनो, एक नीचे वाले में √2a पे, उस वाले कॉर्नर पे वो वाला वो दिखा नहीं सकता मैं यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे बेटा वो टोटल? √2a डिस्टेंस, √3a पे, सॉरी √3a पे कितने हो जाएंगे बेटा? 8 ना। अरे एक रूम में एक है √2a वाला, राइट, √3a वाला, सॉरी √3a वाला एक रूम में कितना है बेटा? देखो बेटा, अपने को थर्ड नियरेस्ट बताना है। फर्स्ट नियरेस्ट 8 डिस्टेंस वाला था, सेकंड √2a वाला, थर्ड कितना होगा बेटा? √3 वाला। तो वन रूम में 1 ही है ना, तो 8 रूम्स में कितने हो जाएंगे बेटा? 8। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट, या मैं बोलूँ बेटा थर्ड नियरेस्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट कितने होंगे बेटा? 8, और डिस्टेंस कितना बेटा? √3a, राइट। तो बेटा सिंपल क्यूबिक जो यूनिट सेल है उसमें तुम ये वाले पॉइंट्स पढ़ो। इधर आओ, समझ में आया कि बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाल रहा हूं मैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे Yes, sir. देखो, फर्स्ट नियरेस्ट कितना होगा बेटा? 6 एटम्स होंगे a डिस्टेंस पे, सेकंड नियरेस्ट √2 डिस्टेंस पे कितने बेटा? 12, और थर्ड नियरेस्ट कैसे बेटा तुम्हारे पास? थर्ड नियरेस्ट कितना होगा बेटा तुम्हारे पास? √3 डिस्टेंस पे, और कितने बेटा? 8। ये तो हो गया बेटा तुम्हारे पास जो एक्चुअल मेथड होता है वो। ओके, ट्रिक देखना बेटा अभी कैसे करते हैं। इस ट्रिक से तुम्हें बेटा, ये तो सिंपल क्यूबिक में तो निकालिए ना, बॉडी सेंटर वगैरह में निकालने में बहुत हेल्प मिलेगी। क्या बना दिया यार, ट्रिक देखना बेटा कैसे निकालते हैं अपन। एक्चुअल मेथड समझ में आया सबको? अरे उससे निकाल सकते हो ना बेटा? हाँ ना तो बोल दो यारो। Yes, sir. ओके बेटा डायरेक्ट ट्रिक देखना, मैं वैसे भी निकालना सिखाऊंगा तुमको, बट ट्रिक से भी करवा देता हूँ एक बार। ओके, देखो बेटा ध्यान से, तो तुम्हारे पास सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है, राइट। अभी अपन ट्रिक से कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो देखना है तुमको। ओके, तो तुम्हें क्या करना है बेटा, ये देखो बेटा, नियरेस्ट एटम कितने डिस्टेंस पे होगा उससे? a डिस्टेंस पे। ये तो देख के पता लग जाएगा अपने को, ये सबसे नजदीक वाले a डिस्टेंस वाले हैं। ओके, तो डिस्टेंस पता लग गई बेटा। अब एक रूम में कितने बेटा वो देख लो, एक रूम में कितने बताओ बेटा? 1 2 3। तो बेटा एक रूम में 3 है, टोटल रूम कितने थे अपने उस लेटिस में? 8 ना। टोटल रूम कितने बनाए थे बेटा तुम लोगों ने? 3 थे सर। के लिए बेटा कितने बनाना पड़ा था? हर एक कॉर्नर पे वाले पे, हर एक कॉर्नर 8 रूम्स के बीच में शेयर होता है ना बेटा, तो 8 यूनिट सेल मिलकर पूरा क्रिस्टल क्रिएट कर रही थी। तो कितना बेटा? वन रूम, एक रूम में 3 8 डिस्टेंस वाले हैं, तो बेटा तुम्हारे पास 8 रूम में कितने होंगे बेटा? मल्टीप्लाई बाई 8। ओके बेटा, और किससे मल्टीप्लाई करना बेटा? एक रूम में देख लो टोटल कितने रूम्स है बेटा? 8, तो मल्टीप्लाई बाई 8 बेटा। एंड किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा? जो उनकी ज्वाइनिंग लाइन है, जो उन एटम्स को ज्वाइन कर रही है, उसकी ज्वाइनिंग लाइन का कितना कंट्रीब्यूशन है? कौन ज्वाइन कर रहा है बेटा इनको? एज लेंथ, एज ज्वाइन कर रही है ना इन एटम्स को, राइट? यस और नो? यस सर। एटम्स को ज्वाइन कौन कर रही है बेटा? एज, और एज पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है बेटा? 1/4। तो देख लो बेटा आंसर तुम्हारे पास कितना आएगा? 6 बेटा। नियरेस्ट एटम कितने हैं? 6, और वही क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकंड नियरेस्ट एटम निकालना है बेटा, कितनी डिस्टेंस पे है? √2 पे। कितनी डिस्टेंस पे? √2 पे। सेकंड नियरेस्ट निकाल रहे हैं बेटा अपन। ओके, एक रूम में कितने बताओ बेटा? एक रूम में कितने हैं वो बताओ? 1, राइट बेटा, ये 2 और ये 3, राइट? यस और नो? सारे √2 पे है ना बेटा ये वाले? यस और नो? यस सर। एक Yes, sir. 3 है तो 8 रूम्स में कितने हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई बाई 8। जो ज्वाइनिंग लाइन है बेटा, जो ज्वाइनिंग लाइन है उस पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है बेटा? ज्वाइनिंग लाइन किधर से जा रही है? फेस सेंटर से, राइट? राइट, यस और नो? और फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है बेटा? 1/2। कितना आंसर आया रे बेटा? 12। देखो बेटा पहले भी कितना आंसर आया था? 12, राइट? ओके, थर्ड बेटा, थर्ड नियरेस्ट एटम या नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम कौन सा होगा बेटा? ये वाला, राइट? एक रूम में कितना है बेटा? √3a पे। डिस्टेंस हो गया √3a पे, ओनली 1। एक रूम में 1 है बेटा। 8 रूम्स में कितने हो जाएंगे बेटा? 8। ज्वाइनिंग लाइन का कंट्रीब्यूशन बेटा, जब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं बस ये याद रखो कि तुम्हारे पास ये अपने को पता है कि कॉर्नर पे 1/8 होता है, एज लेंथ पे 1/1/4 होता है, फेस सेंटर पे 1/2, बॉडी सेंटर पे 1। ये कंट्रीब्यूशन अपने को याद है, लेकिन जब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं तो कितने पार्टिकल्स एक रूम में? 1। 8 में कितने हो जाएंगे बेटा? मल्टीप्लाई बाय, ज्वाइनिंग लाइन किधर से जा रही है बेटा? बॉडी बॉडी सेंटर। कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बेटा? 1, तो 8।
डायरेक्टली अपन कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं, राइट? यस और नो? Yes, sir. ओके बेटा, अभी अपन कैलकुलेट करेंगे फॉर द बॉडी सेंटर, राइट? तो बेटा बॉडी सेंटर का अगर हम देखें बेटा तो बहुत सिंपल है ना, बॉडी सेंटर की बताना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा? टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम, राइट? और देखो बेटा अपन ना कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी एटम को पकड़ के निकालो हमेशा सेम आता है बेटा, किसी भी नंबर का यूज करके, किसी भी एटम का यूज करके तुम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हो, हमेशा सेम आएगा। देखो बेटा बॉडी सेंटर में कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, राइट? अपन सेंट्रल एटम को पकड़ लेते हैं ना बेटा, इस सेंट्रल एटम के नियरेस्ट एटम कौन से बेटा? सारे कोने वाले, ये हर एक कॉर्नर वाले को टच करता है, राइट? यस और नो? तुम्हारे पास जो सेंटर वाला आइटम है वो हर एक कोने वाले को टच कर रहा है, तो नियरेस्ट कौन से हो गए बेटा? इसके कोने वाले। कितने बेटा? 8। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बॉडी सेंटर? 8. ओके, अपनी ट्रिक से निकाले बेटा, अपनी ट्रिक से निकाल के देखते हैं ना अपन। तो ट्रिक से भी मैं तुम्हें वेरीफाई करवा देता हूँ बेटा, तो देखो ध्यान से, तुम्हारे पास कैसे निकालेंगे अपन। तो बॉडी सेंटर में पार्टिकल्स कहाँ पे रहते हैं? एवरी कॉर्नर्स प्लस बॉडी के सेंटर पे। ओके, सबसे नजदीक वाला पार्टिकल बताओ कौन सा होगा? एनीवन? सबसे नजदीक कौन सा है? ये देखो बेटा, डिस्टेंस देख लो, ये वाला पार्टिकल ए डिस्टेंस पे है इससे। ओके, ये वाला पार्टिकल कितनी डिस्टेंस पे है बेटा? ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है बताओ बेटा? √3। ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? 3/2। ये हो गया √3a/2 पे, राइट? ओके, और ये वाला कितने पे हो जाएगा बेटा? √2 राइट? ओके, सबसे नियरेस्ट पार्टिकल कौन सा वाला हो गया? ये वाला √3a/2 वाला, राइट? ओके, अरे सबसे नियरेस्ट वाला ये हो गया ना, सबसे नहीं बेटा √3a/2, ए डिस्टेंस से तो कम ही आएगा ना। यस और नो? Yes, sir. बेटा सबसे नियरेस्ट ये हो गया, तो एक रूम में कितने पार्टिकल है बेटा? 1। तो 8 रूम से में कितने होंगे बेटा? 1 रूम में 1 ही पार्टिकल है जो √3a/2 पे डिस्टेंस पे। इस पार्टिकल में बेटा एक रूम में वो पार्टिकल्स देखो जो √3a/2 पे, ओनली 1 है तो 1। तो 8 रूम्स में कितने हो जाएंगे बेटा? 8 यूनिट सेल में मल्टीप्लाई बाई 8। बेटा किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं? जिस जॉइनिंग लाइन जो है वो किधर से जा रही है बेटा? बॉडी सेंटर से, तो कंट्रीब्यूशन भी 1। बेटा तुम्हारे पास जो नियरेस्ट एटम है, नियरेस्ट पार्टिकल्स वो कितने बेटा? 8। डिस्टेंस कितना है बेटा उनके बीच का? √3a/2। ओके, ये हो गया। तो जो नियरेस्ट एटम होता है बेटा उसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बॉडी सेंटर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया बेटा? 6। ओके, अब तो आगे तो जेई जैसे एग्जाम में पूछता है बेटा, नेक्स्ट नियरेस्ट या बोलता है बेटा सेकंड नियरेस्ट। नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल्स बताओ बेटा कौन से होंगे? ए डिस्टेंस वाले, राइट? अरे कौन से होंगे नेक्स्ट नियरेस्ट? ए डिस्टेंस वाले। एक रूम में कितने बेटा? 1 2 3, राइट? एक रूम में 3 है, 8 रूम्स में कितने होंगे बेटा? मल्टीप्लाई बाई 8। ज्वाइनिंग लाइन कौन सी है बेटा इनको? जो ए डिस्टेंस एज, तो कंट्रीब्यूशन 1/4। तो बेटा कितना है रे आंसर तुम्हारे पास? कितना है? 6, राइट? डिस्टेंस कितना बेटा? ए। द नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट कौन से वाले हो गए बेटा? √2a वाले। एक रूम में कितने बेटा? 1 2 और ये 3। 1 रूम में 3 है बेटा, 8 रूम्स में कितने हो जाएंगे बेटा? 1 बाई मल्टीप्लाई बाई 8। कौन ज्वाइनिंग लाइन देखो बेटा फेस से पास हो रही है, तो कितना कंट्रीब्यूशन बेटा? 1/2। तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा तुम्हारे पास? एनी डाउट? एनी डाउट बेटा इसमें किसी को? नो सर। Sir. तो बेटा ये देख लो अपने पास, इसके लिए बॉडी सेंटर के लिए कहाँ निकाला अपन ने? बॉडी सेंटर के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा बेटा? 8 आ जाएगा। ये देखो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट पार्टिकल √3a/2 आएगा ना बेटा, √3a/4 नहीं √3a/2 आएगा ना, करेक्ट करना बेटा इसको। ये पूरा है ना बेटा √3 है, तो ये √3/2 आएगा। कितने पार्टिकल्स आएंगे बेटा? 8 पार्टिकल्स। नियरेस्ट पार्ट, सेकंड नियरेस्ट या नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल कितने हो जाएंगे बेटा? कौन से वाले? ए डिस्टेंस वाले। एक रूम में कितने बेटा? 3। 8 रूम्स में 8 मल्टीप्लाई बाई 1/4 तो 6। सिमिलरली ये। ओके बेटा, अगर तुम्हें अपनी ट्रिक समझ में आई है बेटा तो तुम मेरे को एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नियरेस्ट एटम, फिर नेक्स्ट नियरेस्ट एटम एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम कितने होंगे बेटा वो बता दो फटाफट। ठीक है?
और डिस्टेंस भी बताना बेटा उनके बीच का। निकालो सब लोग। ओके बेटा, तो ध्यान से देखना, मैं बता देता हूँ लोगों को। देखो बेटा, फेस सेंटर पार्टिकल्स कहाँ पे रहते हैं? हर एक कॉर्नर्स पे प्लस हर एक फेस के सेंटर पे बेटा, राइट। ओके, तो ये आगे वाले फेस के सेंटर पे, पीछे वाले फेस के सेंटर पे, जो उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। पीछे वाले फेस सेंटर के जो पार्टिकल है हर एक कॉर्नर पे और हर एक फेस के सेंटर पे। ओके, तो सबसे पहले अपन कोने से नंबर निकाल सकते हैं बेटा अपने, 3D में डायग्राम बना के उससे भी निकाल सकते हैं अपन, बट अपन बेटा किसके हेल्प से भी निकाल सकते हैं, अपन जो है वो अपने ट्रिक के हेल्प से भी निकाल सकते हो, डायग्राम के हेल्प से भी निकाल सकते हैं बेटा। तो सबसे नियरेस्ट बताओ बेटा, तो ये वाला डिस्टेंस वाला हो गया बेटा ए वाला, ये वाला कितने हो जाएगा बेटा, ये कितनी होती है √2a, तो ये कितना हो गया बेटा √2a/2, ठीक है। सबसे नजदीक तो ये वाला हो गया बेटा, राइट। एक रूम में कितने ऐसे, ये 1, ये 2 और एक सामने वाले फेस वाला ये 3, एक रूम में कितने बेटा 3, 8 रूम्स में कितने बेटा मल्टीप्लाई बाई 8, किसके लॉन्ग देख रहे हैं बेटा, फेस के लॉन्ग देख रहे हो तो मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो 12। तो बेटा तुम्हारे पास फेस सेंटर का कोऑर्डिनेट नंबर कितना आ गया तुम्हारे पास 12 नंबर, 12, राइट। डिस्टेंस कितना बेटा √2a/2 मतलब a/√2। ओके, सेकेंड नियरेस्ट बताओ बेटा, सेकेंड नियरेस्ट कौन से हो जाएगा तुम्हारे पास बेटा, ये वाला ए डिस्टेंस वाला। तो एक रूम में कितने बेटा डिस्टेंस वाले 3, 8 रूम्स में कितने मल्टीप्लाई बाई 8, एज के लॉन्ग देख रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 1/4 बेटा, तो 6, राइट। बेटा थर्ड नियरेस्ट किसी ने सही से नहीं बताया, आंसर जरूर सही दिए लोगों ने कि 24 आएंगे, वो बात सही है बेटा, लेकिन ये फर्स्ट नियरेस्ट, सेकेंड नियरेस्ट, थर्ड नियरेस्ट कौन सा होगा बेटा, तो देखो बेटा थर्ड नियरेस्ट तुम्हारे पास ये √3a वाला नहीं होगा बेटा, थर्ड नियरेस्ट तुम्हारे पास ये वाला होगा। तो बेटा ये तुम्हारे पास कितने डिस्टेंस पे हो गया √3a पे, राइट। तुम्हारे पास √3a पे हो गया ना बेटा ये वाला पार्टिकल, लेकिन तुम्हारे पास सेकंड थर्ड नियरेस्ट बेटा ये वाला पार्टिकल होगा, ये वाला। इसकी डिस्टेंस कितनी बेटा निकाल के देख लेना, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, ये √2 है ना, तो ये √a/2 मतलब a/√2, राइट। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा a, तो ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना अपन, ये कितनी आ जाएगी बेटा अपने पास, देखो ये कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास a/√2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बेटा, तो कितनी हो जाएगी ये a²/2 प्लस a स्क्वायर बेटा, तो ये कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास 3a²/2, तो कितनी आ जाएगी बेटा तुम्हारे पास √3/2, ये आ जाएगा ना बेटा ये डिस्टेंस वाली। ये √3a से तो कम ही है ना बेटा, ये √3a से तो कम ही है ना, तुम्हारे पास थर्ड नियरेस्ट एटम है जो ये वाला है बेटा, समझा तुमको ये वाला, ये सुन लो, ठीक है। तो एक रूम में से कितने हैं बेटा, ये 1, तो एक इधर वाले फेस पे बेटा, इस वाले फेस पे एक, इस वाले फेस पे ऐसा पार्टिकल है। तो एक रूम में कितने बेटा 3, तो 8 रूम्स में कितने जाएगा बेटा मल्टीप्लाई बाई 8, तो बॉडी के अंदर से देख रहे हैं बेटा, जॉइनिंग लाइन देखो बॉडी के सेंटर से जाएगा, तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना बेटा 1, तो 24, डिस्टेंस कितना जाएगा बेटा 3/2। तो डाउट इसमें, ये सुनो बस सबको क्लियर है क्या?